दोस्तों, अगर देखा जाए कि हिंदुस्तान के किसी बादशाह ने अपने वक्त में अंग्रेजों को शिकस्त दी थी तो वो टीपू सुल्तान और उनके वालिद हैदर अली थे। और ऐसा माना जाता है कि टीपू सुल्तान ही वो बादशाह थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जंग का ऐलान किया था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये गलत है और टीपू सुल्तान से पहले भी एक ऐसा हुक्मरान था जिसने न तो सिर्फ अंग्रेजों का सामना किया था बल्कि अंग्रेजों को शिकस्त भी दी थी। और ये हुक्मरान कोई और नहीं बल्कि मुगल सल्तनत के सबसे आखिरी और ताकतवर बादशाह औरंगजेब आलमगीर थे। औरंगजेब आलमगीर ने अंग्रेजों को इतनी बुरी तरीके से हराया था कि अंग्रेजों को जमीन में गिरकर अपनी नाक रगड़कर और सर झुकाकर औरंगजेब के सामने माफी मांगनी पड़ी थी। आइए जानते हैं कि ऐसी क्या असबाब बनी कि जिसकी वजह से ये नौबत आ गई। हिंदुस्तान में तकरीबन 200 सालों तक अंग्रेजों हुकूमत को कायम रखने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी फतह पर फतह हासिल करती चली गई और तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई कंपनी किसी मुल्क में हुकूमत कर रही हो। लेकिन इस सफर के दौरान एक मोड़ पर उन्हें एक ऐसा झटका मिलता है कि अगर उससे इन्हें राहत न मिलती तो आज तक इस कंपनी का वजूद तक हिंदुस्तान में ना मिलता। लेकिन बाद में कंपनी ने अपने सर से शर्मनाक हार का दाग हटाने की पूरी कोशिश की और इसी वजह से आज तक कोई इस जंग के बारे में जानता तक नहीं है और जो जानता है वो बहुत कम लोग हैं और बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान पर जीत हासिल करने से पहले अंग्रेजों ने मुगल के बादशाह औरंगजेब आलमगीर से भी जंग लड़ी थी। लेकिन इस जंग का नतीजा अंग्रेजों के लिए काफी खतरनाक निकला और आखिर में अंग्रेजों को अपना सर झुकाकर जमीन पर लेटकर औरंगजेब से माफी मांगनी ही पड़ी। दोस्तों, ये दास्तान कुछ इस तरह से है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखने के बाद हिंदुस्तान के कई इलाकों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दी और अपनी तिजारत को बढ़ावा देने लगी, जिनमें मशहूर इलाका सूरत, मुसल्लीपट्टम, हुगली और मुंबई थे। उस दौर में अंग्रेज हिंदुस्तान से रेशम और कई तरह के कपड़े ले जाया करते थे। अंग्रेजों की तिजारत पर उस वक्त कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता था, बल्कि अंग्रेजों का जो भी सामान हुआ करता था उनसे 3.5% उनसे वसूल कर लिया जाता था। उन्होंने मुगल अधिकारियों से मिलकर वो सारी परमिशन अपने पास ले ली जो अंग्रेजों के पास थी और अंग्रेजों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी तिजारत में कोई और भी हिस्सेदार बने। और जब ये खबर लंदन के कंपनी के हेडक्वार्टर को पहुंची तो उनके सरदार जॉर्जिया चार्ल्स की गुस्से की कोई हद नहीं थी और इस गुस्से में उन्होंने एक ऐसा फैसला कर डाला जो अजीबो गरीब फैसला नहीं बल्कि पागलपन था। और वो फैसला ये था कि उन्होंने मुगल सल्तनत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। साल 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को तहस नहस कर दिया था और मुगल सुल्तान औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और उसके बाद मुगलों और कंपनी के बीच दुश्मनी बढ़ती गई। लेकिन अंग्रेजों ने पूरी सूरत हाल को गलत समझा और मुगलों की ताकत को कम समझा। औरंगजेब आलमगीर के हुकूमत पे मुगल सल्तनत ईस्ट इंडिया कंपनी की मामूली ताकत पर बहुत भारी था। इस जंग का नतीजा अंग्रेजों के लिए काफी खतरनाक साबित हुआ। उन्हें बंगाल में मौजूद फैक्ट्रियों से खदेड़ दिया गया और गंगा नदी के एक आइलैंड पर उन्हें जाकर रहने पर मजबूर होना पड़ा और मुंबई में मौजूद उनके किले पर घेरा पड़ गया। ये देखकर कि अंग्रेज अभी भी मुगलों से लड़ने के काबिल नहीं है, उन्होंने एक बार फिर से झुककर दरबार में हाजिरी लगाई और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी गलतियां की है उसके लिए उन्हें माफ कर दिया जाए और उन्होंने फिर से हिंदुस्तान में तिजारत करने की भीख मांगी। जाहिरा यह है कि उन्हें सबक मिल चुका था। औरंगजेब आलमगीर से तिजारत के मुतालिक छूट लेने से उन्होंने एक बार फिर से चापलूसी का सहारा लिया। मुगल अधिकारियों ने अंग्रेजों की बदमाशी को माफ कर दिया। वो ये जान भी नहीं सकते थे कि एक छोटी सी दिखने वाली विदेशी कंपनी एक दिन इस पूरे मुल्क के लिए खतरा बन जाएगा। इसी वजह से उन्होंने ये मान लिया कि कंपनी के जरिए किए जाने वाली तिजारत से हिंदुस्तानी दस्तखों और तिजारतकारों को मुनाफा होता है और इससे सरकारी खजाने की आमदनी भी बढ़ती है। इसके अलावा अंग्रेज जमीन पर कमजोर होने के बावजूद समुद्र में काफी मजबूत थे और इसलिए वो अफ्रीका, एशिया, ईरान के साथ होने वाली हिंदुस्तान की तिजारत को और जहाजरानी को पूरी तरह से तहस नहस करने के काबिल थे। इसके बाद जब अंग्रेजों ने औरंगजेब आलमगीर के सामने झुककर और अपना सर झुकाकर माफी मांगी तो औरंगजेब आलमगीर ने उस वक्त अंग्रेजों पर 1.5 लाख रुपए का हर्जाना लगाकर उन्हें माफ कर दिया और तिजारत करने की छूट दे दी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर उस वक्त औरंगजेब आलमगीर अंग्रेजों को फिर से तिजारत करने की छूट ना देती तो आज हिंदुस्तान की तारीख क्या होती। उस वक्त सोचा भी नहीं गया होगा कि आज की माफी की वजह से अंग्रेज आगे जाकर इतनी बड़ी ताकत बन जाएंगे कि वो पूरी हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम करेंगे। और अंग्रेजों ने अपनी तारीख से इस जंग को मिटाने की पूरी कोशिश की कि किसी तरह ये किस्सा हिंदुस्तान के लोगों के सामने सटा दिया जाए और हिंदुस्तान की किताबों से गायब हो जाए। लेकिन तारीख को छुपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता है। ये तो उनकी तारीख है कि उन्होंने झुककर अपना सर झुकाकर, नाक रगड़कर,
फर्श पर लेटकर हिंदुस्तान के एक बादशाह से माफी मांगी थी।